पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रॉपर्स बैच में भी और ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं, क्या इसलिए लिया था आपने ड्रॉप? एमएचटी सीईटी 2025 में बहुत सारी गलतियां की थी, वही दोहरा रहे हो? क्या यही करने आए थे? फिर वही लैंड अप करोगे, वैसा ही स्कोर आएगा। इसी के लिए अब 1 साल मांगा था, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कितनी स्ट्रेटेजी चाहिए आपको? इस बार नहीं किया तो समझ जाना वही शॉक लगेगा जो 2025 के रिजल्ट में लगा था, वही चीजें होगी जो 2025 में हुई थी। क्या ये सोच के ड्रॉप लिया था? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। ड्रॉपर्स, कैसे चल रही है पढ़ाई? मैंने देखा है बहुत सारे ड्रॉपर्स बैच में भी और ऐसे भी मैसेज कर रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ 2 या 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ 5% ड्रॉपर्स ऐसे हैं जो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे है। कई ड्रॉपर्स ने तो पढ़ाई छोड़ दी है। क्या इसलिए लिया था आपने ड्रॉप? एमएचटी सीईटी 2025 में बहुत सारी गलतियां की थी, वही दोहरा रहे हो? क्या यही करने आए थे? इसी के लिए अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, खुद से लड़के 1 साल मांगा था कि इस साल कुछ करके दिखाऊंगा, और अभी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी दे दो, स्ट्रैटेजी दे दो, स्ट्रैटेजी दे दो। कितनी स्ट्रैटेजी चाहिए आपको? राइट, तो आज मैं फाइनल स्ट्रैटेजी, ड्रॉपर्स के लिए एक आखिरी स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूं। इसके बाद ड्रॉपर्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं, हम डायरेक्ट फरवरी में मिलेंगे। राइट, तो अगर इस बार नहीं किया तो समझ जाना वही शॉक लगेगा जो 2025 के रिजल्ट में लगा था, वही चीजें होगी जो 2025 में हुई थी। फिर वही लैंड अप करोगे, वैसा ही स्कोर आएगा। क्या ये सोच के ड्रॉप लिया था? तो चलिए बात करते हैं कि ड्रॉपर्स, एक आखिरी बार आपके बारे में कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कम बैक कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे फिर से अच्छे से जोरों से कर सकते हैं। ठीक है, तो यार बहुत सारे ड्रॉपर्स पूछते हैं सर बहुत सारा टाइम चला गया मेरा, अभी भी मैं 99 परसेंटाइल कर सकता हूं क्या? मैं टॉप कॉलेज ला सकता हूं क्या? अगर आप 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ोगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको करना ही क्या? आपको ना कॉलेज जाना है, ना आपको कोई और काम करना है। आपको कम से कम 12 से 13 घंटे पढ़ने हैं। आपको बस खाना है, पीना है, सोना है और पढ़ना है। तो कितने घंटे पढ़ूं ये सवाल ही नहीं होना चाहिए। 12 घंटे कम से कम पढ़ना है। और अगर सच में पढ़ लेते हो आप तो अभी भी स्टार्ट करके, अभी भी ठीक से पढ़ाई करके आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। तो ये पॉसिबल है जब आप 12 घंटे प्लस पढ़ाई करो। लेक्चर्स कर रहा हूं सर, सिर्फ लेक्चर्स नहीं, खुद से प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। यार आप तो सब जानते हो सीट का पेपर कैसा होता है, किस लेवल का होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सब पता है आपको, बस कर नहीं रहे हो। अगर अभी भी करना शुरू किया तो 99 परसेंटाइल आ सकता है। देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है ये। एग्जाम जो है ना, आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला एग्जाम है। तो अगर अभी नहीं किया तो बहुत दुख होगा आगे। तो समझ जाओ और आज से जागो। पता करो खुद की लेवल क्या है, पता करो कि कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं, लिस्ट निकालो कौन कौन से चैप्टर्स हुए हैं, अच्छे से वो टिक करो। कितने चैप्टर्स अच्छे से हुए और कितने नहीं हुए। ऐसे चैप्टर्स जिनको हाथ ही नहीं लगाया उन्हें करना है, ऐसे चैप्टर्स जो थोड़े बहुत हुए हैं उन्हें करना है। राइट, तो पहले तो आपको अपनी लेवल पता करनी पड़ेगी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में। राइट, आज ही आपका काम यह है कि पहले तो टिक करो जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से हुए हैं। अब चैप्टर होने का मतलब क्या है? चैप्टर तभी होगा कंप्लीट जब आपने उसके पीवाईक्यूज किए होंगे, कम से कम 1 साल के पीवाईक्यूज। अगर आपने कम से कम 1 साल के पीवाईक्यू किए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन कम से कम 1 साल, तो आप कह सकते हो चैप्टर हो गया है। परफेक्ट नहीं बनना है हमको किसी चैप्टर में, परफेक्शन नहीं लाना है, बस पूरा अच्छे से पढ़ाई किया, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से किए और 1 साल के कम से कम पीवाईक्यूज के, तो नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करना है। तो ऐसे करते करते सारे चैप्टर्स पे अगर टिक होते हैं तभी काम बनेगा। तो आप पहले पता कर लो कि कितने चैप्टर्स मेरे फिजिक्स में हो गए, ऐसे केमिस्ट्री में हो गए, मैथ्स में हो गए, टिक करो। अब जितने बचे हैं उनके ऊपर पहले काम करना है, उनको बेस्ट करना है। कैसे पढ़ाई करूं सर? टारगेट मोड में पढ़ाई करना है। हाँ, हमेशा जो सेशंस देख रहे हो, रिकॉर्डेड लाइव क्लास जो भी आप कर रहे हो वो करनी है। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्विज करना है, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं। मैं फिर कहता हूं, पीवाईक्यूज के बिना कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं है। 23 के करो, 24 के करो, 25 के करो, कोई भी 1 साल के करो, 2 साल के करो, लेकिन पीवाईक्यूज पे ही वो चैप्टर कंप्लीट होगा। तो जो सिग्मा वाले बच्चे, जीटा वाले बच्चे हैं, आप अगर देख रहे हो तो आपको पता है क्या करना है। क्लास के क्वेश्चंस ठीक से करने हैं जो मैं क्विज दे रहा हूं, और उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने हैं राइट एंगल मैथ से। राइट, वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है। तो ये आपका जर्नी होना चाहिए पढ़ाई करने का। आप कहोगे सर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, अभी भी स्केड्यूल नहीं बन पा रहा, अगले 3-4 महीने में कैसे होगा?
चलिए मंथ बाय मंथ जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा। मैं आपके लिए टारगेट सेट कर रहा हूं, आप इसको फॉलो करोगे। हाँ लिखो, नीचे लिखो, यस सर आई विल डू इट। जो जो बच्चा ये सोच रहा है कि हाँ सर मैं अभी से ड्रॉपर हूं लेकिन मैं सच में करना चाहता हूं, कम बैक करना चाहता हूं, मैं अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, मंथ बाय मंथ आपको टारगेट देता हूं, आप लिखो यस आई विल डू इट। जो फॉलो करने वाला है इसे सब लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे और मैं भी जान जाऊंगा कि यस आप फॉलो करने वाले हो, तो आई विल डू इट। तो नवंबर मंथ काफी इंपॉर्टेंट मंथ है। मैंने आपके लिए जो टॉपिक्स चूज किए इस मंथ में वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वेक्टर्स 5 से 6 क्वेश्चंस, लाइन एंड प्लेन 4 क्वेश्चन, उसके बाद में पेयर ऑफ स्टेटस और एलपीपी एक एक क्वेश्चन, तो 12-13 टॉपिक क्वेश्चंस का ये पूरा मंथ है। और आप अभी से आप कहोगे सर नवंबर के 10 दिन तो गए, फिर भी अब से शुरू करके भी ये 4 चैप्टर्स कवर हो सकते हैं, 2 तो छोटे और 2 बड़े हैं। तो ये 4 चैप्टर को नवंबर में करना ही है। कितने घंटे पढ़ेगा मुझे नहीं पता, 16 घंटे पढ़ोगे चलेगा, 15 घंटे पढ़ोगे चलेगा, लेकिन ये टारगेट है। अब वो नहीं चलने वाला कि सर 1 महीने में एक ही चैप्टर कर रहा हूं। कितने ड्रॉपर्स है यार, बस पढ़े जा रहे हैं, एक ही चैप्टर कर रहे हैं, 2 ही चैप्टर कर रहे हैं, फिर कैसे होगा, स्कोर कैसे होगा अगर मैं पूरा सिलेबस नहीं करूंगा तो, राइट। अगर आप 1 साल के पीवाईक्यूज करके भी वेक्टर्स को कंप्लीट करते हो चलेगा, लाइन एंड प्लेन को करते हो चलेगा, राइट। तो 4 चैप्टर्स आपके नवंबर मंथ के टारगेट है। जीटा वाले सिग्मा वाले आप समझ रहे होंगे ये आपका ही शेड्यूल है, राइट। आपको बस अच्छे से लेक्चर्स करके पीवाईक्यूज करने, मैं हमेशा ये कह रहा हूं। और आप लोग भी जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं, आपको ये 4 चैप्टर्स कहीं भी पढ़ रहे हो आप, ये 4 चैप्टर्स नवंबर के लिए करना है और नवंबर के एंड में ये खत्म होने चाहिए। मिनी सीडी देनी है, इसी सिलेबस पर होगी। देन दिसंबर में यू कैन डू डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट इंटीग्रेशन। आप कहोगे बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है सर, 4 होंगे क्या? आप ड्रॉपर हो, आपको और कुछ नहीं करना है, आपने चैप्टर्स देखे हुए हैं पहले, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आता है, हम फास्ट कर लेंगे, हम टाइम ज्यादा देंगे, लेकिन ये 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करके दिखाएंगे, राइट। तो ये दिसंबर का टारगेट होगा कि ये 4 चैप्टर्स बड़े बड़े दिखने वाले हैं, लेकिन अगेन 12-13 क्वेश्चंस का वेटेज है। तो आप देखो अगर 2 महीने में ही हमने सही पढ़ाई की, 25 क्वेश्चन में सॉल्व कर पाऊंगा मैं, तो 50 मार्क्स के आसपास मेरे आ जाएंगे। और बात रहती है जनवरी की, जनवरी में यू हैव टू कवर दिस 4 चैप्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बड़े बड़े चैप्टर्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, तो पूरे मिला के 10-12 क्वेश्चन का ही मंथ है। तो ऐसे करके हम 30-35 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे जनवरी एंड तक। अब 2-3 चैप्टर बचे हैं, जैसे लॉजिक, मैट्रिसेस, वो हर कोई करता ही है, या आप थोड़ा आगे पीछे करके फेब में भी कंप्लीट कर सकते हो। तो जैन तक अगले 3 महीने में आपको ये फॉलो करना है। कई सारे ड्रॉपर्स ये सोचते हैं यार फेब में मेरा बोर्ड्स नहीं है, मैं तब पढ़ाई कर लूंगा, हो जाएगा यार आराम से, अरे इतना टाइम है, ये लोग तो बोर्ड्स देंगे तब मैं कर लूंगा। नहीं, अच्छा स्कोर करना है तो फेब को रिविजन मंथ की तरह ही लेना होगा। फेब में मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करूंगा, मैं जो मैंने किया है मैं भूलते जा रहा हूं, ये फीलिंग हमेशा रहती है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, मैं कर पाऊंगा क्या, बहुत पहले पढ़ा है मैंने। तो ये जो है रिवीजन के थ्रू ये दूर होगी, जो दिक्कत है, राइट, जो दुविधा है ये रिवीजन के थ्रू ही होगी। तो आप फेब मंथ पूरा रिवीजन मंथ होगा हमारा, हम चैप्टर टेस्ट देंगे, हम क्यूमुलेटिव टेस्ट देंगे। वैसे चैप्टर टेस्ट आपको पहले भी देनी है, दिसंबर जनवरी में भी जो चैप्टर है चैप्टर टेस्ट देनी है, लेकिन फेब मंथ में आप 2-2 चैप्टर का मिला के, 3-3 चैप्टर का मिला के क्यूमुलेटिव टेस्ट, इससे आपकी सही रिवीजन होगी। हर हफ्ते में 2-3 चैप्टर रिकैप होंगे और आप रिवाइज करते जाओगे। इस तरह आपको फेब को रिवीजन मंथ की तरह देखना है, ना कि सर बोर्ड्स नहीं है मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं आराम से तब कवर कर लूंगा। ये गलत फीलिंग है, ये सोच के चल रहे हो तो अगेन मैं कहूंगा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको एज अ रिवीजन ही लेना होगा। और मार्च वो महीना है जब फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, गलतियां करोगे आगे बढ़ोगे, फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे और आगे बढ़ोगे। वहां स्पीड, टाइम मैनेजमेंट, इस पे ध्यान देंगे हम, क्योंकि हमारी पढ़ाई हो चुकी होगी मार्च तक, मतलब मार्च की स्टार्टिंग तक, और फिर उसके बाद हम अपनी स्पीड पे काम करेंगे, ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट अगर मार्च के एंड में हो तो उसके लिए रेडी है, और अगर सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल में तो फिर रिवीजन वगैरह चलता रहेगा। अगर आप ये फॉलो करते हो, अभी से फॉलो करते हो, ईमानदारी से फॉलो करते हो, 12-12 घंटे पढ़ते हो, तो आप टॉप कॉलेज में अब भी जा सकते हो, आप एक अच्छा कमबैक कर सकते हो। करना है कमबैक, कौन कौन कह रहा है यस सर मैं कमबैक करूंगा, तो नीचे कमेंट में लिखेंगे कमबैक, आई विल डू इट, कमबैक करूंगा मैं, आई विल डू इट। ठीक है, तो आई एम श्योर गणितज्ञ के सारे बच्चे अच्छे से करेंगे, अब से फॉलो करेंगे। जो गया वो गया, वो जो टाइम गया सर इतना सारा ये वो बहुत दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, आपको भी दुख हो रहा है, छोड़ो। अब वो जो हमारे हाथ में है, अगला समय, आने वाला समय, इसे हम फ्रूटफुल बनाएंगे और इसमें हम स्कोर करके दिखाएंगे। यस यू कैन डू इट। और एक और बात कि आप ये गणितज्ञ के ट्रैकर्स यूज कर सकते हो,
है ना, वेटेज दिया है मैंने और ट्रैकर्स दिए हैं कि आपने सारा किया, तो इस पे आप टिक कर दीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपके चैप्टर्स हो चुके हैं। तो यू कैन यूटिलाइज दिस ट्रैकर्स, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, कॉन्सेप्ट हो गए, पीवाईक्यूज हो गए और चैप्टर टेस्ट दे दिया आपने। तो टिक टिक टिक, जितने ज्यादा टिक होंगे उतना हमारा प्रिपरेशन का लेवल बड़ा है। सिंपल है। तो वेटेज दिया मैंने और ट्रैकर दिया है। मैथ्स का दिया है, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का भी दे रहा हूं, तो केमिस्ट्री का भी है और फिजिक्स का भी है। तो यूटिलाइज दिस, ये डाउनलोड कर सकते हो आप। सर कहां से करें? गणित अंक ऐप में जाइए, गणित अंक की मिनी सीईटी एक फ्री कोर्स है, पहला ही कोर्स है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये सारा आप खुद को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करिएगा, खूब पढ़ाई करिएगा, है ना, और अच्छे से प्रिपरेशन करके 9-10 की तरफ पहुंचेगा। ऑल द बेस्ट। गणित अंक और अंकुश हमेशा आपके साथ होंगे। बाय। सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणित दांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।